अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू काफ़िला दुरूद पाक ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में जिन बहन की 1 करोड़ की नियत के बाद की दुरूद पाक जर्नी शेयर कर रही हूँ, वो कहती हैं कि उन्होंने काफ़िला दुरूद पाक हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो तकरीबन 1 साल और 5 माह पहले ज्वाइन किया था और अब तक माशाल्लाह से इनका तकरीबन 10 लाख दुरूद पाक मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, इस जर्नी में जो ये डिफरेंट तरह के दुरूद पाक वेट करते ही हैं वो इन्होंने शेयर किए हैं आप सबकी मोटिवेशन के लिए इंशाल्लाह। वो डिफरेंट तरह के 5 दुरूद पाक विर्द करती हैं, जिसमें से एक तो है दुरूद खिज़री शरीफ। इसके अलावा इनके सीगे जो विर्द में हैं वो उसमें दुरूद रहमत भी है, जिसको ये कभी सल्लल्लाहु अला मोहम्मद भी पढ़ती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कभी खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी विर्द करती हैं। इसके अलावा ये विर्द करती हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम, और इसके अलावा ये विर्द करती हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। यानी कि ये 5 डिफरेंट तरह के दुरूद पाक विर्द करती हैं इस 1 करोड़ की नियत में। इस नियत से इनकी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं उनको शेयर करते हुए ये कहती हैं कि इनको पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से इन्होंने दुरूद पाक का विर्द स्टार्ट किया है तो कहती हैं कि इनको कभी डिप्रेशन नहीं हुआ उसके बाद से। माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और जो डिप्रेशन का मरीज़ है अल्लाह ताला सबका डिप्रेशन ख़त्म करे। अच्छा, इससे पहले कि मैं कंटिन्यू करूँ ये बात, आपको एक मुख्तसर सा लेकिन बहुत मौसर अमल बताना चाहती हूँ कि अगर खुदा न ख्वास्ता किसी को डिप्रेशन है तो उसको चाहिए कि रोज़ एक तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रनिल्लाह की करे। ये डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अल्लाह ताला का जितना शुक्रगुज़ार जितना ज़्यादा शुक्रगुज़ार बंदे हम लोग बनेंगे, जितनी शुक्रगुज़ारी करेंगे, अल्लाह ताला की उसमें बहुत रज़ा है। तो अगर आप हर रोज़, अगर आपको डिप्रेशन नहीं भी है तो फिर भी हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो कम अज़ कम 100 टाइम्स एक तस्बीह सबको चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रनिल्लाह की करें। अल्लाह ताला हम सबको इस अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं ये बहन और क्या शेयर करती हैं। दूसरा अपना एक्सपीरियंस जो ये शेयर करती हैं दुरूद पाक का, वो अपनी स्टडीज़ के लिहाज से ये शेयर करती हैं। कहती हैं कि पहले ये एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करती थी और ये कभी लेसन को प्रिपेयर करती थी, कभी प्रिपेयर नहीं करती थी, और कहती थी कि जब एग्ज़ाम्स होते थे उसमें पेपर में बस ये उतना सिलेबस प्रिपेयर करती थी कि इनको लगता था कि बस मैं पास हो जाऊँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये कहती हैं कि इनको अक्सर जो इन्होंने लेसन प्रिपेयर भी किया होता था वो भी भूल जाता था, और जब ये बीएससी में थी तब तक इनका रिज़ल्ट कोई इतना अच्छा नहीं आया करता था। लेकिन जब इन्होंने मास्टर्स में एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो इन्होंने दुरूद पाक का भी विर्द स्टार्ट कर दिया और कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एमएससी मैथमेटिक्स ही कर रही थी यूनिवर्सिटी में और उसमें इन्होंने टॉप किया और माशाल्लाह से इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। ये बहन कहती हैं कि दुरूद पाक के हवाले से इनमें इतनी ज़्यादा ये पॉजिटिविटी आई, मेहनत के हवाले से, हार्ड वर्क के हवाले से, कि इन्होंने कहा कि ये खूब मेहनत करेंगी और दुरूद पाक की इतनी नेमत, बड़ी नेमत इनको हासिल हुई और इनकी पेरेंट्स की दुआओं की वजह से इन्हें ये माशाल्लाह गोल्ड मेडल का इतना बड़ा एजाज़ हासिल हुआ। ये अपने डिप्रेशन के हवाले से एक वाक़या शेयर करती हैं, अपना एक मुशाहिदा। ये कहती हैं कि एक दिन इनको ना डिप्रेशन फ़ील हुआ और उस डिप्रेशन की वजह से इनके सर में अजीब सा दर्द हुआ जो कि बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। ये कहती हैं कि बहुत इनकी अजीब सी कैफियत हो जाती थी डिप्रेशन में। तो इनको जब डिप्रेशन हुआ तो इन्होंने कहीं सुना था वीडियो में कि दुरूद खिज़री पढ़ने से ना डिप्रेशन ख़त्म होता है। तो इन्होंने ना उसी वक्त दुरूद खिज़री शरीफ का विर्द करना स्टार्ट कर दिया। ये कहती हैं कि इनको पढ़ते पढ़ते विर्द करते करते ऐसा फ़ील हुआ कि इनके दिमाग में ना जैसे कोई गिरा, जिसे हम नॉट कहते हैं, टाई अप किया हुआ नॉट, गिरा गिरा खुली है किसी जगह से, जैसे किसी रस्सी में नहीं नॉट लगी होती, वो वाली इनको फ़ील हुआ कि जैसे वो विर्द करते करते इनके दिमाग में किसी जगह से ना कुछ गिरा खुल गई है। यानी कि कोई गिरा लगी हुई थी इनको। पहले तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो जो विर्द करते करते कैफियत ये फ़ील हुई कि जैसे किसी ने एकदम से जो दिमाग है किसी पॉइंट पर वो नॉट ओपन हुई है, गिरा खुली हुई है। और ये कहती हैं कि माशाल्लाह से उसके बाद इनको डिप्रेशन नहीं हुआ। ये बहन कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इनको ख्वाब में गुंबद खज़रा शरीफ की भी ज़ियारत हुई है। एक और अपना ख्वाब ये शेयर करती हैं। ये कहती हैं कि एक मरतबा इन्होंने देखा कि ये ख्वाब में मक्का शरीफ में है और बहुत ही खूबसूरत मंज़र इन्होंने देखा। ये कहती हैं कि सब लोग जितने थे उन्होंने वहाँ पर वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, बस उसमें कुछ लेडीज़ थी जो कि उनका ब्लैक कलर का दुपट्टा था।
اور یہ کہتی ہیں کہ اتنا خوبصورت منظر انہوں نے آج تک نہیں دیکھا کبھی بھی پھر سے. تو خواب میں دیکھتی ہیں کہ اچانک خانہ کعبہ کے ساتھ ایک جیسے نا سیڑھی ہوتی ہے، سیڑھی طرح کی کوئی چیز، یعنی کہ سٹیئرز جسے کہتی ہیں، سیڑھی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ ان کے پاس آتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہاں پر خانہ کعبہ کے پاس موجود، جن میں یہ بھی ہیں، اور یہ اس سیڑھی پر نا بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ سیڑھی جو ہوتی ہے، وہ سٹیئرز، وہ ان کو سیدھا خانہ کعبہ کی چھت پر لے جاتی ہے. جب یہ خانہ کعبہ کی چھت پر جاتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ یہ بہن کانپنا اور ساتھ میں رونا شروع کر دیتی ہیں، اور کہتی ہیں اسی طرح روتے ہوئے کانپتے ہوئے یہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، میں تو اس قابل نہیں، آپ نے مجھے اس جگہ بلا لیا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر جب جانا ہوتا ہے غلاف کعبہ کو چینج کرنے کے لیے، یا پھر اوپر جب جاتے ہیں چھت پر، تو ایک سیڑھی کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ ورٹیکل، یعنی کہ اسٹریٹ، بالکل سٹک کی طرح سیدھی اپورڈ ڈائریکشن میں ہوتی ہے. لیکن خواب میں انہوں نے جو سیڑھی دیکھی تھی، یعنی کہ جو چیز ان کو اوپر لے کے گئی تھی، اس کی ڈائریکشن ورٹیکل نہیں تھی، یعنی کہ اسٹریٹ نہیں تھی، ہاریزونٹل تھی، یعنی کہ لیٹی ہوئی جس طرح سے فلیٹ ہوتی ہے اس طرح کی ڈائریکشن میں اوپر یہ چھت پہ اس پہ بیٹھ کے گئے تھے ماشاءاللہ سے. اور یہ بھی شیئر کرتی ہیں کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پر سجدہ کیا تھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے اس خواب کو حقیقت میں بدل دے انشاءاللہ، اور درود پاک کے بہت سارے کرم مزید ہوتے رہیں ان پر بھی، اور ہر قافلہ درود پاک ممبر پر، ہر اہل درود پاک پر، اور پوری امت پر انشاءاللہ. آپ بھی درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو درود پاک ورد کیجیے. 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں. اگر آپ کو 1 کروڑ کی نیت کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا ہے تو آپ کو ہمارے ساتھ باوضو ورد کرنا ہے. جی، یہ ڈفرینس میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، دوبارہ ایکسپلین کر رہی ہوں. وضو بے وضو آپ درود پاک ورد کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ 1 کروڑ کی سالڈ گولڈ والی نیت انشاءاللہ سب باوضو ورد کر رہے ہیں. اگر آپ کو گروپ جوائن کرنا ہے تو آپ ویڈیو نمبر 440 یعنی کہ 440 کو واچ کر لیجئے. درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الفاتحہ. 1 مرتبہ سورہ فاتح شریف کا ورد کر لیجئے.